अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है। जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और इस वक्त जो टॉक ऑफ द टाउन दो खबरें बनी हुई हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से। उसमें पहली खबर तो जनाब यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग के लिए दो नए शहरों के नामों पर इत्तेफाक कर लिया गया है। गिलगित और फैसलाबाद के नाम इस हवाले से लिए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि अजहर अली ने सरफराज के आने के बाद रिजाइन कर दिया है और कि उसके पीछे क्या अवामिल कार फरमत है। यकीनी तौर पे आज के शो में उसको हम डिस्कस करेंगे। ट्राई नेशन सीरीज श्रीलंकन टीम को धचका लगा जनाब, और श्रीलंका के हसरंगा जो है वो हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो गए और विजय सांत को जो है उनकी जगह शामिल किया गया, जिस वक्त राइजिंग एशिया कप में शिरकत कर रहे थे। श्रीलंका ए टीम का हिस्सा थे। बहुत सारी बातें होंगी आज के शो में, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। वज़ीर-ए-आज़म का ट्राई नेशन सीरीज में शरीक टीमों के एजाज में जोहराना। क्रिकेट का मुसलसल इनेकाद मुल्क के मुस्बत तशख़्ख़ुस और अमन इस्तेहकाम का सबूत है। तीनों ममालिक में क्रिकेट से दोस्ती और बाहमी ताउन मजीद मजबूत होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। 3 मुल्की T20 सीरीज में कल जिम्बाब्वे और श्रीलंका मद्दे मुकाबिल होंगे। दोनों टीमों की रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग सेशन। तमाम तर ड्रामा चरित असालंका का था। चरित असालंका ने ही खिलाड़ियों को उकसाया। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का कप्तान चरित असालंका के खिलाफ एक्शन का इरादा। श्रीलंकन मीडिया ने भांडा फोड़ दिया। चाहे बॉलिंग हो या बैटिंग, पावर प्ले में हमें अच्छी शुरुआत करने की जरूरत है। सलमान अली आगा। आईसीसी ने वनडे की रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम एक दर्जा बेहतरी के बाद 6ठी पोजीशन पर पहुंच गए। अबरार अहमद टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब। आईसीसी ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 16 टीमों के दरमियान 41 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तानी टीम 16 जनवरी को अपना पहला मैच खेलेगी। पाकिस्तान सुपर लीग की नई फ्रेंचाइजीज के नामों पर इत्तेफाक कर लिया गया। जराये के मुताबिक पीएसएल में 2 नई टीमों के नाम गिलगित और फैसलाबाद से मंसूब होंगे। पहले ब्लाइंड विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ब्लाइंड विमेंस टीम ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इसरो को वर्ल्ड कप इंग्लैंड के हार्वी चांडलर ने जीत लिया। असद इकबाल को फाइनल में शिकस्त। रियाज क्रिकेट एसोसिएशन के क्रिकेट कैलेंडर के लिए तकरीब का इनेकाद। तकरीब में खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। मारूफ ऑलराउंडर नदीम बाबर ने मेहमानों की आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया। तुर्बत में मीर सगीर मरहूम नॉकआउट ऑल बुलेदा फुटबॉल चैंपियनशिप का इनेकाद। जिला भर से 17 फुटबॉल की टीमों ने मुकाबले में हिस्सा लिया। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज। और टॉप स्टोरीज में आपने देखा कि हमने क्रिकेट के अलावा दीगर तमाम खेलों को भी अपने टॉप स्टोरीज का हिस्सा बनाया। लेकिन जी स्पोर्ट्स वो वाहिद शो है कि जिसमें हम ग्रास रूट स्पोर्ट्स के हवाले से बात भी करते हैं। और इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करूँ, मैं यहाँ पे मुबारकबाद दूंगा जो कराची के मारूफ क्रिकेट कॉमेंटेटर हैं। ग्राउंड क्रिकेट कॉमेंट्री के हवाले से बहुत बड़ा नाम है शाहिद नवाब साहब। उनकी अंडर सुपरविजन बॉब वर्मर क्रिकेट अकेडमी एंड क्लब ने इस साल अपने 100 मैचेस मुकम्मल कर लिए। एक नर्सरी का ये किरदार क्लब अदा कर रहा है, जिसमें साइम अयूब जैसा प्लेयर इनके क्लब से निकला। इसके अलावा साद बेग जैसे प्लेयर के क्लब से निकले। और साथ साथ जो हारून है, जो अभी कराची के लिए उन्होंने डेब्यू पे सेंचुरी भी स्कोर की, वो भी इस जो है क्लब से ही निकल के सामने आए। फाद अमीन इस क्लब से निकलकर सामने आए। तो बहुत बहुत मुबारक हो शाहिद नवाब साहब आपकी इन कोशिशों और काविशों को जो आप कराची में टैलेंट के हवाले से पेश कर रहे हैं। अब बात करते हैं जनाब पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से। और मेरे साथ आज जो दो शख्सियात मौजूद हैं, इससे पहले कि उनका तारुफ कराऊं, कल के मैच में जो भी कुछ हुआ उसकी समरी पे पहले एक निगाह डालेंगे, उसके बाद अपने मौजूद मेहमानों को शो में खुश आमदीद कहेंगे। कल के मैच की समरी आपके सामने स्क्रीन पे 147 किए जिम्बाब्वे ने, और बेनेट ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, 49 रन स्कोर किए। इसके साथ साथ उनके जो साथी ओपनर थे मारोवानी, उन्होंने 30 रन स्कोर किए। नवाज ने जो है 2 विकेटें हासिल की। फखर जमान ने 5वें नंबर पर खेलते हुए 44 रन बनाए। उस्मान खान ने 37 रन की नॉट आउट इनिंग खेली और यूं पाकिस्तान 5 विकेटों से इस मैच को जीतने में कामयाब हुआ। यहाँ पे बेनेट जिनका नाम आपने देखा 49 रन के साथ वो टॉप स्कोरर रहे। बेनेट वो प्लेयर हैं, हमारे नाज़रीन को बहुत जानकर ये हैरत होगी कि इस साल यानी 2025 में 844 रन वो अब तक T20 में बना चुके हैं। और जितने भी आईसीसी के फुल मेंबर हैं उनमें नंबर 1 बैटर हैं कि जिन्होंने सबसे ज्यादा रन इस साल बनाए। उनके बाद फिर कहीं जाके अभिषेक शर्मा का नंबर आता है। तो बेनेट इस वक्त फुल फॉर्म में है और दीगर टीमों के लिए खतरा बन सकते हैं। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, अपने वक्त के जबरदस्त मास्टर ब्लास्टर ओपनिंग बैट्समैन, बोल्ड एंड ब्लंट गुफ्तगू करते हैं,
हमारे शो में आप उनको गाहे बगाहे देखते भी हैं। साजिद खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे बजरिया वीडियो लिंक, और साथ साथ एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं कि जिनकी करंट अफेयर के हवाले से, पॉलिटिकल अफेयर्स के हवाले से और दीगर जनरल अफेयर्स के हवाले से ना सिर्फ गहरी निगाह है, बल्कि साथ साथ स्पोर्ट्स के जो मैटर हैं उन पे भी बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग करते हैं। और कल हमने आपको बताया था इनकी जो रिपोर्ट थी कि जो कराची में जो गेम्स हो रहे हैं उसकी जो ओलंपिक टार्च है वो पेशावर पहुंच चुकी है और वहां भी उन्होंने उसका इस्तकबाल किया और वो टॉर्च जो है वो कश्मीर पहुंच चुकी है। इमरान यूसुफजई हमारे बहुत ही अपने स्पेशल करस्पॉन्डेंट हमारे साथ बजरिया वीडियो लिंक मौजूद होंगे। दोनों को शो में खुशामदीद कहते हैं। साजिद भाई के साथ गुफ्तगू का आगाज करते हैं। साजिद भाई, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें शो में ज्वाइन किया। कल के मैच के हवाले से अगर हम बात करते हैं, जिम्बाब्वे ने जो फ्लाइंग स्टार्ट दिया 90+ रन्स का, आपको एक्सपेक्टेशन थी इस बात की कि जिम्बाब्वे जैसी टीम पाकिस्तान के खिलाफ, जिसने टॉस भी जीता, पहले बैटिंग की दावत भी दी, कंडीशन भी पाकिस्तान के फेवरेबल थी, उसके बावजूद इतना जबरदस्त स्टार्ट मिलेगा जिम्बाब्वे को और जिम्बाब्वे एक मौके पे ऐसा लग रहा था 170-180 रन कर जाएगा? बहुत शुक्रिया अलीसान भाई, आपको, इमरान भाई को, तमाम भर दुनिया भर में जीटीवी देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बहुत प्यारा इंट्रो दिया, हर चीज को कवर किया। और दूसरा, आपने शाहिद नवाब का जिक्र किया। शाहिद नवाब साहब मेरे दोस्त भी हैं, मेरे साथ कोचिंग भी है पहले, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। यकीनी तौर पर आपने वाकई में हक अदा कर दिया। ग्रास रूट लेवल बड़ी मेहनत करते हैं, कोई आम बंदा नहीं है। शाहिद नवाब ने बड़ी मेहनत की, बड़े प्लेयर दिए, तो इस प्लेटफॉर्म की तरफ से शाहिद नवाब भाई को बहुत बहुत मुबारक हो। कल मेरी नई नकी भाई से, हमारे सीनियर प्रोड्यूसर से बात हो रही थी, मैंने कहा था ये मैच पाकिस्तान जीत जाएगा, क्यों नकी भाई कह रहे थे नहीं, मैंने कहा आखिरी सुपर ओवर में जाएगा पाकिस्तान, मैच जीतेगा। देखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात की आपने, 12वें नंबर की टीम, 8वें नंबर की टीम और 7वें नंबर की टीमें ये मैचेस खेल रही है 2020, और पाकिस्तान यकीनी तौर पर सबसे बेहतर टीम थी। पाकिस्तान का होम ग्राउंड है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर मौजूद है, कारकर्दगी सवालिया निशान बन के सामने आ रही है। जहां पेस से पाकिस्तान के प्लेयर, अगर ओपनर की साहबजादा फरहान की बात करें, बल्ला कहाँ, पांव कहाँ, बोल्ड होके चले गए। फकर जो यकीनी तौर पर सबसे ज्यादा 2020 खेलने, 110 2020 खेले, उनको 5 नंबर खिलाने की वजह, टीम में लाने की वजह। और दूसरी चीज ये देखें, बाबर पाकिस्तान क्रिकेट में रीढ़ की हड्डी है। बाबर पे ज्यादा फोकस ये होती है, बाबर हर मैच में सेंचुरी नहीं बना सकता। पिछले काफी मैचों से बाबर ने जो 4000 रन 2020 बनाए, उनकी कारकर्दगी भी उस तरह की नहीं थी। पेस से वो आउट हो गए। जब सिंक होती है, ओस होती है, बॉल पिच पे जब गिरती है तो स्किड करती है। तो ये लड़कों को पता होना चाहिए, बहुत चुका कोच की प्लानिंग। मुझे नहीं, मैच हम जरूर जीते, मैच जीतने में हम तीनों स्पिनर को क्रेडिट देंगे। उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, 80 रन दिए उन्होंने 12 ओवर में। अबरार की बात करूं, साइम की बात करूं, आगा की बात करूं, और फास्ट बॉलिंग यकीनी तौर पर आपके सामने नजर आ रही है। अब तक हमारी जो 5 बॉलर और 6 बैट्समैन से हम जा रहे हैं ना, वो अभी हमें नजर नहीं आ रहे। मैच जरूर जीते हैं, यकीनी तौर पर ये टूर्नामेंट भी हम जीतेंगे, मगर सवाल ये पैदा होता है हम क्या वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए जो जा रहे हैं। मगर आपकी बात को क्रेडिट दूंगा, आपने एक लड़के की आवाज हमेशा उठाई, उस जो उस्मान खान जो लड़का खेला है, जिसे 37 रन बनाए 2020 2020 खेला, कल उसने प्रूव किया, मैच विनिंग खेली। इसी तरह की प्लेयरों की जरूरत होती है जो मैच विनिंग खेले। तो हालांकि इमरान यूसुफजई साहब को भी शो में शामिल करते हैं। इमरान यूसुफजई साहब, सबसे पहले आपको शो में खुश आमदेद, बहुत शुक्रिया कि आपने रात के इस पैर हमारे शो के लिए वक्त निकाला। सर, ये पाकिस्तान जिस तरह कल जीता है, अभी साजिद भाई ने टेक्निकली बात कर दी क्योंकि फॉर्मर फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं, कोच हैं, तो लेकिन ये बताइएगा कि जिस तरह पाकिस्तान खेला है, आपको लगता है कि ये पाकिस्तान की जीत पेपर पे जीत है, रिकॉर्ड बुक की जीनत है ये जीत, लेकिन दिलों में पाकिस्तान नहीं जीत सका जिस अंदाज से पाकिस्तान खेला है? जी बहुत शुक्रिया अली भाई, आपको भी अस्सलाम वालेकुम और साजिद भाई को भी सलाम। यकीनन हम जीत तो गए हैं, साजिद भाई की बात दुरुस्त है, हम जीत तो गए हैं, लेकिन ये जीत वो जीत नहीं है जिसका हम इंतजार कर रहे थे कि हमने जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ भी बड़ी स्ट्रगल करके जीता है। आप तो ये देखें कि जैसे आप बता रहे हैं कि एक टाइम ऐसा था कि जिस वक्त जिम्बाब्वे ने अपना आगाज किया था, ऐसा लग रहा था कि शायद ये 170-180 तक जाएंगे, और अगर ये 170-180 तक जाते तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि फिर बड़ा मुश्किल हो जाता पाकिस्तान को उसके लिए चेज करना। आप अंदाजा करेंगे, पहली विकेट की शराकतदारी 72 रन से, 72 पे पहली विकेट गिरी है जिम्बाब्वे की, तो ब्राइम मैनेट और तानमुंशे मारवानी मानी के दरमियान में, मतलब 72 रन आपके जिम्बाब्वे की टीम आपके बॉलर्स के ऊपर, आपके जो मेन बॉलर्स हैं, यानी कि जो कि आपकी रीढ़ की हड्डी है बॉलिंग की, उसके ऊपर वो 72 रन कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंस आप देखें तो हमने पावर प्ले में, उन्होंने 59 रन बनाए हैं बगैर किसी नुकसान के, हमने अपने पावर प्ले में 31 रन बनाए हैं और 3 विकेटें गंवाई हैं। ये हमारा पावर प्ले जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ है।
सिर्फ हम मिडिल ओवर्स में जो है ना हमारी बचत हुई है कि उसमें उन्होंने जो है 60 रन बनाए हैं, उनकी 5 विकेटें गिरी हैं और हमारी इस दौरान 84 हमने रन बनाए और हमें 2 विकेटें गंवाई हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि जिम्बाब्वे की जैसी टीम के खिलाफ अगर आपकी ये परफॉर्मेंस है, अगर आप इतना स्ट्रगल करके इतनी मेहनत करके जीत रहे हैं और आपके मेन बॉलर्स खेल रहे हैं, ये वो बॉलर्स हैं कि जिनके साथ इनमें से ज्यादातर वो खिलाड़ी हैं अली भाई की जिनके साथ अब T20 वर्ल्ड कप में उतरेंगे। तो अगर इनकी ये परफॉर्मेंस है तो फिर आपको जरूर सोचने आप की समझते जरूरत हैं है इमरान भाई, कि मुझे ब्रेक पे आना है, आप समझते हैं अलार्मिंग साइन है ये पाकिस्तान के लिए? ये बिल्कुल अलार्मिंग साइन है अली भाई। और इन चीजों के ऊपर देखिए हम और आप काफी अर्से से इन चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं कि उन खिलाड़ियों को चांस दिया जाए, मौका दिया जाए कि जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं, ना कि सिर्फ PSL में आपने। अच्छा, मुझे जरा ब्रेक पे भी जाना होगा, मुझे ब्रेक पे जाना होगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो जरा मजीद गुफ्तगू करेंगे, इस मैच को मजीद डाइसेक्ट करेंगे, इसको मजीद एनालाइज करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले इमरान यूसुफजई ने कहा कि पाकिस्तानी बॉलर्स की जो परफॉर्मेंस है वो अलार्मिंग साइन है। साजिद खान साहब, इमरान यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद भाई बताइएगा कि जो अभी इमरान यूसुफजई ने कहा अलार्मिंग साइन वाली बात, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जिम्बाब्वे की टीम में 7 साल के बाद और लॉन्गेस्ट गैप है T20 में 30 मैचेस का, जिसके बाद क्रेमर की वापसी हो रही है और फिर भी हमारी टीम जो वहां पे स्ट्रगल कर रही है। अगर वहां पे नवाज के 19वें ओवर में कैच हो जाता तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती थी। हम अपनी होम कंडीशन, होम सॉइल्स पे इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हमारी क्रिकेट आपको लगता है कि फ्लरिश कर रही है या थोड़ा पीछे की जानिब जा रही है? देखिए, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी, पीछे की तरफ चले गए। मॉडर्न क्रिकेट में जो आईसीसी के इवेंट होते हैं उसमें हमारी कारकर्दगी नजर आती है, उस तरह की तैयारी नहीं है। और हमें मैच जो है ये 15वें 16 ओवर में फिनिश कर देने चाहिए। जो प्लेयर वही होता है जो पिच पे खड़ा और स्ट्रोक खेले। यकीनी तौर पर जिस तरह की कारकर्दगी है, सिवाय सिकंदर रजा के अलावा कौन सा ऐसा क्रिकेटर था? मैंने आपको बोला पेस से आउट हो गए, पेस जब सीम से ओस से अगर आउट हो जाए और ये इस तरह की टेक्निक होगी तो पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत मुश्किलात होगी। और ये चीज अच्छी नजर नहीं आ रही क्रिकेट के लिए। पाकिस्तान, अगर बाबर की बात की जाए, साहबजादा फरहान की बात की जाए, साइम की बात की जाए, फकर की बात, आगा पे डिपेंड करती है। इनमें से एक प्लेयर को अपने आप से तय करे, अपने मैच जिता के आना है। जब पाकिस्तान के बैट्समैन मौजूद है, यकीन नवाज आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलते आ रहे हैं कि एशिया कप से हो। नवाज ने बॉल और बैट के दरमियान भी अच्छी बैटिंग की, बॉलिंग भी अच्छी की, वो तो भरपूर ऑलराउंडर दिखा रहे हैं। और ये फहीम अशरफ को मैं क्रेडिट दूं, जब मौका मिलता है अच्छा खेलते हैं। मगर हमें सोचना पड़ेगा जूनियर सीनियर खिलाड़ियों के साथ हमें वर्ल्ड कप की तैयारी, ये आपके पास 3 महीने हैं अली सलमान साहब, 3 महीने में आओ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप का कप्तान आगा सलमान, और बहुत से लोग चैनल पे यही बात कर रहे होते हैं। 3 महीने की आप बात कर रहे हैं साजिद भाई, क्या पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार है? अली सलमान साहब, बहुत खूबसूरत सवाल है। कप्तान चेंज करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ शाहिनशाह अफरीदी अच्छी कोई चॉइस नहीं है। क्या तो पीसीबी के चेयरमैन सैयद मोहसिन नकवी साहब, जो उन्होंने सबको जो मौका दिए हुआ, उनसे पूछे क्या आगा सलमान उस तरह की कारकर्दगी दिखा रहे हैं जो 2020 में एज ए कप्तान उनको दिखाना चाहिए। ठीक है, हम सब बात करते हैं शाहिनशाह अफरीदी की। शाहिनशाह अफरीदी जो 2020 में प्रूव किया, लाहौर कलंदर की बात की है, पाकिस्तान की टीम में उसने आउटस्टैंडिंग कप्तानी की। उसकी कप्तानी में वो तमाम चीजें हैं जो एक अच्छा कप्तान हम देखने को मिलेगा। अगर आईसीसी का वर्ल्ड कप जीतना है, 2020 वर्ल्ड कप जीतना है, तो मैं समझता हूँ बहुत सी चीजों पे आपको काम करना शॉर्ट कंसाइज पड़ेगा। बताएं ना, टीम तैयार है या टीम तैयार नहीं है? साजिद खान का क्या स्टेटमेंट है? नहीं, टीम तैयार नहीं है अभी। ठीक है, मगर इमरान यूसुफजई साहब को भी जरा शो में शामिल करते हैं। इमरान यूसुफजई साहब, अभी इस वक्त पाकिस्तान की टीम का जो कॉम्बिनेशन है, कंपोजिशन है, आपको लगता है कि टीम ये बैलेंस है या इम्बैलेंस है? क्योंकि एक तरफ हमें बाबर आजम को भी एडजस्ट करना है पब्लिक डिमांड पे, तमाशाइयों की डिमांड पे, दूसरी तरफ T20 का जो कैप्टन है सलमान आगा, उसकी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं है T20 में। साजिद भाई, हम सब बहुत उनको एडवोकेट भी करते हैं, बहुत उनको सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन अभी तक T20 में उनकी वो परफॉर्मेंस सामने नहीं आई। तो 2 प्लेयर की जो एडजस्टमेंट है, आपको लगता है ये टीम का बैलेंस खराब कर रही है? अली भाई, मैं बिल्कुल इस बात पर भी जवाब दूंगा, लेकिन पहले मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा कि पाकिस्तान की टीम तैयार है या नहीं। लेकिन आपने खेलना तो है ना वर्ल्ड कप, तो अब आपने ये सोचना है कि आपने इसी टीम के साथ खेलना है या इसमें अपनी मर्जी की और अपनी टीम की परफॉर्मेंस के मुताबिक इसमें चेंजिंग करनी है। देखिए, सलमान अली आगा बेहतरीन खिलाड़ी है, टेस्ट का, वनडे का। T20 में मेरा नहीं ख्याल कि उसकी जगह बनती है। कप्तान बनाना वो एक अलग चीज है, ज़ाहिर है टीम मैनेजमेंट के फैसले हैं। लेकिन अगर आप इसी कप्तानी के साथ और इसी टीम के साथ
मैदान में उतरेंगे और मुनासिब तब्दीलियां नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता हूँ कि आप का 2024 से कोई डिफरेंट रिजल्ट नजर आएगा। दूसरी बात यह है कि बाबर आजम को आप कह रहे हैं कि जी लोगों के इसरार पर या शायकीन की या तमाशाइयों के इसरार पर, लेकिन अगर आप इसी तरह से दूसरों की ख्वाहिशात के ऊपर जो है अपनी टीम तरतीब देंगे, आपने टीम की जीत को भी तो मद्देनजर रखना है ना। हमें टीम की जीत चाहिए, वो चाहे बाबर आजम करके देते हैं, चाहे वो सलमान अली आगा करके देते हैं, चाहे वो हसन नवाज, फखर जमान, साहबजादा फरहान कोई भी करके दे। देखिए पाकिस्तान को जो है T20 वर्ल्ड कप में एक अच्छी परफॉर्मेंस की जरूरत है, उसके लिए एक अच्छी टीम की जरूरत है, एक अच्छे कॉम्बिनेशन की जरूरत है। जीत तो चाहिए ना। सवाल ये है, अगर मैं इमरान यूसुफजई साहब से पूछता हूं कि बाबर आजम की, जिस तरह भी आपने सलमान आगा के हवाले से तफसील से बता दिया, बाबर आजम की T20 में जगह बनती है नहीं बनती, कि आपको लगता है कि इनकी मौजूदगी में पाकिस्तान की टीम का बैलेंस खराब नहीं हो रहा, फखर जैसे प्लेयर को नंबर 5 पे खेलने के लिए आना पड़ रहा है? देखिए दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है ना। एक तो फखर जमान की जगह बिल्कुल मैं मानता हूँ कि उसको उसकी ओपनिंग जगह बनती है या वन डाउन की जगह बनती है, उसको वो जगह जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन बाबर आजम की जगह मुझे ये लगता है कि इसलिए बनती है कि आपके बाकी जो नए खिलाड़ी हैं उनको एक सीनियर खिलाड़ी, एक दो ऐसे तीन चार ऐसे खिलाड़ी आपके सीनियर टीम में मौजूद होने चाहिए कि जिनको देखकर जो नए खिलाड़ी हैं उनको मोटिवेशन मिले। और मेरे ख्याल से फखर जमान या बाबर आजम से अच्छे या सीनियर खिलाड़ी आपके पास मौजूद नहीं है। मेंटोर बना देना सर, अगर मोटिवेशन नहीं लेनी है तो फिर मेंटोर बना दें। साजिद भाई से जरा पूछते हैं, साजिद भाई आप क्या समझते हैं कि फखर जमान को नंबर 5 पे किया गया और आपके कुलीग हैं, साथी क्रिकेटर हैं बासित अली, उनका यह कहना है कि फखर जमान के दोनों हाथों में लड्डू हैं, अगर उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी तो वो ये कह सकते हैं कि देखें मैं तो ओपनिंग प्लेयर हूं, 5 पे खेलने के लिए आ रहा हूं, परफॉर्मेंस दे दी तो 100 बिस्मिल्लाह। आपको लगता है कि फखर जमान इस वक्त उनके लिए मुश्किलात भी हैं, उनके लिए फायदे भी हैं? देखिए फखर आज से तो नहीं बोले दोनों हाथ में लड्डू, ये आज से तो पिछले 3 साल से पकड़ रहे हैं लड्डू। मगर फखर को जो पहचान है, इनकी शोहरत है, जो अपनी फ्रेंचाइज से खेलते हैं, ओपन खेलते हैं 2020 में, फखर को ओपन खेलना चाहिए। मॉडर्न क्रिकेट में जो आईसीसी की जो बड़ी टीमें हैं वो इतने आसानी से हिट मारने नहीं देंगे। अगर ओपन जाएंगे तो दायरे का अच्छा एडवांटेज कर सकते हैं, भरपूर शॉट मार सकते हैं। उनकी फिटनेस का मसला है, उनको घुटने का मसला है। सबसे अच्छा अगर उनको खिलाना है ना तो ओपन खिलाएं। देखिए ओपन खिलाएंगे तो चांस ले सकते हैं। 5 नंबर पे अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ वो 45 रन बना रहे हैं, उसमें हम बात कर रहे हैं। फखर की हिस्ट्री उठा के देख लें, 2 मैच में बनाएंगे, 6 मैचों में रन नहीं बनाएंगे। जब से 110 2020 खेले पाकिस्तान के सबसे कामयाब तरीन बैट्समैन मुझे नजर आते हैं। मगर ये बात कहना नंबर 5 फखर को खिलाना है तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। जो मिडिल ऑर्डर इमरान भाई से मिलते हैं। इमरान भाई आपको क्या लगता है नंबर 5 पे फखर को खिलाना ज्यादती नहीं है? क्योंकि ठीक है वो पाकिस्तान के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, लेकिन बासित अली का स्टेटमेंट भी मैंने आपको बता दिया कि दोनों कंडीशंस उनके लिए फेवरेबल है। जी बिल्कुल। देखिए जिस खिलाड़ी की अपने मखसूस नंबर के ऊपर एक जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है और उसने हमेशा से पाकिस्तान के लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी है, उसके साथ ये तो डेफिनेटली ज्यादती है। अगर आप उसको उसका नंबर नहीं दे सकते तो फिर मैं समझता हूँ कि उससे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की तवक्को करना भी अबस है। देखिए इसी बात के ऊपर हमने हमेशा से बाबर आजम को भी जो है डिफेंड किया है। बाबर आजम की ओपनिंग की जो है वो जगह नहीं बनती, लेकिन उससे ओपनिंग करवाई गई। इसी आप देखें इसी साल 2025 के स्टार्ट में आपने जो ट्राई नेशन सीरीज की पाकिस्तान, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की, उसमें भी जो है बाबर आजम से ओपन करवाए, उससे नहीं परफॉर्म हुआ। उसके बाद आपने चैंपियंस ट्रॉफी में भी उसे ओपन करवाया, उससे परफॉर्म नहीं हुआ। तो उसके ऊपर हम भी लड़ते रहेंगे जी। उसकी जगह जो है वो तीसरे नंबर पर आता है, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है। 19 सेंचुरियां जिस बंदे ने तीसरे नंबर पर की हो, उसको अगर आप ओपन करवा रहे हैं और उससे नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि उसके साथ ज्यादती की जा रही है। इसी तरह से मैं समझता हूँ फखर जमान के साथ भी ज्यादती की जा रही है। फखर को उसके नंबर के ऊपर खिलाना चाहिए, वो एक बहुत ठीक है। अच्छा फखर के साथ ज्यादती की जा रही है, इमरान यूसुफजई साहब का कहना है। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा बात करेंगे चरित असलंका ने, जो श्रीलंका के कप्तान है, चरित ने जो चिरान करने की कोशिश की है कि श्रीलंका के प्लेयर को उन्होंने उकसाया कि दौरा जो है वो मनसूख कर दिया है। जरा चरित की चिरान के बारे में बात करेंगे और साथ साथ बात करेंगे कि 2 नए शहरों के नामों से जो टीम है PSL में शामिल करने का इम्कान है, इस पर डिस्कशन करेंगे। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि श्रीलंकन जो कैप्टन थे चरित असलंका, उन्होंने जो मसाइल पैदा किए जिसकी वजह से उनको अब कैप्टनशिप से हटा दिया गया। और T20 वर्ल्ड कप पे भी कहा जा रहा है कि जो है उनकी कप्तानी जो है वो उनसे ले ली गई है और देसांका जो है वो कप्तानी करेंगे। इस पर ज़रा बात करेंगे साजिद खान साहब, इमरान यूसुफजई साहब से। इमरान, बताइएगा कि ये जो तमाम तर मामलात सामने आए हैं कि जिस तरह से चरित असलंका ने एक रोल प्ले किया दौरा मनसूख कराने के हवाले से, एज ए कैप्टन उनको ये जेब देता था कि वो बोर्ड के फैसले के खिलाफ जाते और इस किस्म के जो डिसीजन लेते प्लेयर को उकसाते? देखिए, मैं एज ए कैप्टन तो बिल्कुल भी उनको सूट नहीं करता था कि अपने बोर्ड के फैसलों के खिलाफ हो जाते। और फिर जिस तरीके से उन्होंने ये हरकत की है और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने भी उनको वापस बुलाया है, कप्तानी से भी इम्कान ये है कि उनको जल्द हटा दिया जाएगा। मैं समझता हूँ श्रीलंका ने हमारे साथ 2009 में उसके ऊपर जो अटैक हुआ था, उसके बाद 2019 में अगर आपको याद हो तो पहली जो टेस्ट सीरीज हुई थी वो भी श्रीलंका ने आगे खेली थी। 2015 में जिम्बाब्वे की टीम तो आ गई थी, लेकिन टेस्ट जो है वो एक बार फिर से हमारा जो सिलसिला शुरू हुआ था, मुनक़ता जो हो गया था 2009 में, वो श्रीलंका के साथ हुआ। तो श्रीलंका के हमारे साथ बड़े अच्छे मरासिम हैं, कम से कम क्रिकेट के हवाले से मैं समझता हूँ। ओके, अभी भी जो जिस तरीके से उनको वापस बुलाने की साजिश की गई, रचाई गई, सबको पता है कि किस तरफ से रचाई गई, लेकिन उसके बावजूद श्रीलंका की टीम ने जिस दिलेरी के साथ, बहादुरी के साथ पाकिस्तान में रहना और इस टूर को मुकम्मल करने का फैसला किया, मैं समझता हूँ इसको भी खिराज तहसीन जरूर पेश करना चाहिए। बाकी कैप्टन है, हो सकता है कि उनकी अपनी कुछ मजबूरियां हो सकता है IPL की कुछ एंगेजमेंट्स हो सकता है कुछ कमिटमेंट्स हो उनकी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि एज ए कैप्टन उनको इस तरह की कोई इस तरह नहीं करना चाहिए था। शायद भाई इसमें IPL का फैक्टर है, IPL की लालच है, जो जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि चरित्र ने जो चिराग मचाई है उसमें कोई मसला IPL का भी आ रहा है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, टोटली वही मसला है। इनको ये सफीर थे, अपनी टीम के कप्तान थे, यकीनी तौर पर श्रीलंका, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सैयद मोहसिन नकवी साहब, वजीर दाखिला, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, हमारी जो पाक फौज, जिस तरह हमारी पाक फौज जुड़ी है, जिस तरह आज भी वजीर आजम साहब ने जिस तरह तीनों टीमों को वेलकम किया। देखिए, पाकिस्तान बहुत ही खुश अब मेहमान नवाजी में बहुत आगे है और हमारे जितने भी बड़े लोग हैं वो जिस मोहब्बत से, खुलूस से जिस मेहमान नवाजी कर रहे हैं, और क्रेडिट मैं अपने तमाम पाक फौज को देता हूँ, सिक्योरिटी इदारों को देता हूँ। वजीर आज़म साहब ने प्रूव किया, ये पाकिस्तान में आते हैं मेहमान नवाजी। और श्रीलंका, मुझे लगता है इन पे ताहयात बैंड करना चाहिए। इन्होंने वो काम किया है जो माचिस की तीली जला दी, माचिस से तीली जला के आग लगाने वाली काम किया था, और उसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं। जब अगर IPL में उनको बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, अब तो उनको वापस बुला दिया। तो मेरे अपने जराए बताते हैं, जो मेरी अपनी नाकस राय है, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड जो इनको कप्तानी से भी हटाएगा और IPL ना खेलने की भी इनको, जैसे कि इनको पता चलेगा इनको कप्तानी से हटा दिया जाएगा, तो IPL से इनको चमक के जो डॉलर मिलेंगे ना, हो सकता है श्रीलंका इन पे बैंड लगा दे। ठीक है इमरान भाई, फिर क्या लगता है आपको कि लालच जो है वो ले डूबी है जनाब चरित असलंका साहब को? जी बिल्कुल, लालच जो है वो आंखों पे पर्दा डाल देती है, और मेरे ख्याल से उनको कम से कम उस मुल्क के अंदर मौजूद रहते हुए इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी, जहाँ पर उनकी मेजबानी भी की गई, जहाँ पर उनका बहुत ज्यादा ख्याल भी रखा गया। और फिर उनके जो है बाकी टीम के जो खिलाड़ी थे, उनमें से भी बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे थे जो नहीं जाना चाहते थे और इस दौरे को कंटिन्यू रखना चाहते थे। उसकी सबसे बड़ा सबूत ये है कि जैसे ही उनको श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिला, उन्होंने यहाँ पर स्टे किया, स्टे करने का फैसला किया। उसके बाद वो देखें मैचेस भी खेल रहे हैं, जो वनडे सीरीज थी वो भी मुकम्मल हुई है, और अब जो है ट्रांजिशन सीरीज का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो मैं समझता हूँ इस तरह की जो सियासत है ये लाना क्रिकेट में, ये तो जाहिर सी बात है भारत की साजिश है हमेशा से, और हमेशा से वही जो है सियासत में लेके आते हैं और फिर खुद भी नुकसान उठाते हैं, साथ ही साथ दूसरी टीमों को भी नुकसान इसका पहुंचता है। तो क्रिकेट की जो स्पिरिट है वो इससे बहुत ज्यादा मुतासिर हो रही है। मेरे ख्याल से क्रिकेट को सियासत से दूर रखने की जरूरत है, तमाम खेलों को, लेकिन क्रिकेट को, इसलिए कि क्रिकेट एक ऐसी खेल है। लेकिन ये कैसी सियासत है, कैसी सियासत है कि अपनी मर्जी से इन्वॉल्व कर देते हैं पॉलिटिक्स को, अपनी मर्जी से खत्म कर देते हैं। साजिद भाई, अभी ब्लाइंड वीमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है श्रीलंका में, उसमें इंडिया की टीम ने पाकिस्तान की टीम से हाथ मिलाया, जब दिल चाहे हाथ मिलाया, जब दिल चाहे हाथ जोड़ लिए। ये किस किस्म की पॉलिटिक्स है इंडिया की?
देखिए, ये आज से तो नहीं कर रहे, देखिए इनका तो काम यही है। देखें, हमने 92 वर्ल्ड कप जीता, 2009 वर्ल्ड कप जीता, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती, हमारे ग्रेटेस्ट प्लेयर मौजूद है, वर्ल्ड रैंकिंग प्लेयर है। हमारे जिस सिस्टम को देखते हुए, जिस सिस्टम की मौजूदा मुश्किलात हालत को देखते हुए हमारी क्रिकेट जिंदा है, हमारी डिपार्टमेंट बन हुए, मगर ये चीज़ बताना ज़रूरी है, कोशिशें करते रहे हम इंशाअल्लाह ताला अमन का पैगाम पूरी दुनिया में पहुँचाते रहेंगे। हम दुनिया में स्पोर्ट्समैन मुल्क है, स्पोर्ट्स में हमारे ग्रेटेस्ट प्लेयर हमारे मुल्क में रहते हैं। बिल्कुल अमन हम का अपने पैगाम पहुंचाते पाकिस्तान रहेंगे और हमारे इमरान यूसुफजई साहब इनका तो ताल्लुक ही इस खित्ते से कि जिसने सबसे ज़्यादा कुर्बानियां इस मुल्क में अमन की हैं। इमरान यूसुफजई साहब ने ऐसी कई रिपोर्टिंग्स भी की हैं कि जहां पाकिस्तान के जो अस्करी इदारे हैं, पाकिस्तान की जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, पाकिस्तान की अवाम है, उन्होंने ना सिर्फ जाम शहादत भी नोश किया बल्कि इस वतन की मिट्टी के लिए, इस वतन की हिफाजत के लिए अपना खून भी दिया है। तो यकीनी तौर पर हमारी तो कोशिश है कि अमन हो, शांति हो और जो है स्पोर्ट्स के रावत जो है वो बेहतर हो। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से, और अभी एक नई डेवलपमेंट हुई है कि यूथ डेवलपमेंट के जो हेड थे जनाब अजहर अली साहब, उन्होंने सरफराज अहमद की आमद के बाद से अपने ओहदे से रिज़ाइन कर दिया। साजिद भाई, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरफराज अहमद से जो मसाइल हैं वो हैं क्या, और उनका आना जो है वो अंडर 19 पाकिस्तान शाइन के लिए कितना अच्छा है, क्योंकि हम सब ने अभी देखा कि फाम उल हक और माज सदाकत के मामले के दरमियान टाई थी और वहां पे जो है माज सदाकत को सपोर्ट किया सरफराज ने, और फिर 3 मैचेस जो खेले, 3 मैचेस के मैन ऑफ द मैच माज सदाकत सामने आए, खुसूसन इंडिया के खिलाफ तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। देखिए, बहुत शुक्रिया अली सलमान साहब, बहुत इंपॉर्टेंट मौजू बहुत लेट आप डिस्कस किया। पहले सैयद मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन वजीर दाखिला, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने पाकिस्तान के 96 2020 वर्ल्ड कप जीता, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती, 55 टेस्ट मैच, 142 ओडीआई और पाकिस्तान की 11 सीरीज दिखाने वाले जिताने वाले कप्तान को आपने मौका दिया। और जिस तरह अली सलमान साहब ने अपने इंट्रो में बताया, सरफराज अहमद वाहिद बंदा है किसी भी चैनल पे पिछले 2 साल से नजर नहीं आ रहा और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काम करने पे लगा, जो जिम्मेदारी दी। और अली सलमान की जबानी आपने सुना, उसे 3 मैचों में 3 मैन ऑफ द मैच उस बच्चे ने हासिल किए। पहले तो उसको मुबारक हो और पाकिस्तान को मुबारक हो। पाकिस्तान के कामयाब तरीन कप्तान को अगर जिम्मेदारी दी गई, ये बहुत खुशाइन बात है। आने वाला वक्त बहुत खुशाइन, इसलिए एक ऐसा बंदा जो काम लेना भी जानता है, काम से बहुत ग्राउंड में उसने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। ऐसे कप्तान सीनियर जूनियर को अजहर अली को जाता क्या मसाइल हो और सकते हैं? पहले तो ये बताएं, आप खुद भी क्रिकेट से काफी इन टच हैं और का नजर रखे हुए, अजहर अली ने क्या ऐसे काम किए हैं कि जिसकी वजह से कहा जाए कि जी सरफराज के आने से उनके ऊपर कोई प्रेशर आया? देखिए, टाइमिंग बहुत गलत है। उनकी अपनी एक एकेडमी है, लाहौर में वो एकेडमी चला रहे हैं, टाइमिंग गलत है। अजहर अली को जो भी मसाइल थे वो उस दिन करने की जरूरत नहीं थी। अजहर अली यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान है, सरफराज के बहुत अच्छे दोस्त हैं, मगर टाइमिंग गलत है। देखिए, सरफराज कभी भी किसी की अपने जूनियर सीनियर के लिए नहीं बोलता, सबकी रिस्पेक्ट करता है। और ये जो टाइमिंग थी, अजहर अली को इस तरह की बात नहीं करना चाहिए थी। अजहर अली को मौके मिले, यकीनी तौर पर जो मौके मिले, उनकी एकेडमी बहुत ही आउटस्टैंडिंग चल रही है, चांदी लग गई है लाहौर में। उनका बेटा भी क्रिकेट खेलता है, मिसबा का बेटा भी क्रिकेट खेलता है। सवाल ये पैदा, किसी के बेटा अगर क्रिकेट खेलता है, वो अच्छे होंगे तो खुद ब खुद आ जाएंगे। आने वाले वक्तों में जिस तरह सर क्रिकेट तो खेल रहे हैं ना, मिसबा का बेटा खेल रहा है, उस बच्चे से हमें कोई जो है वो उसके ऊपर कोई हम जो है वो क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कंपैरिजन एप्पल टू एप्पल करते हैं तो माज सदाकत ने पीएसएल में परफॉर्म किया, डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, हर जगह परफॉर्म कर रहा है। पर उसका भाई हारून भी बड़ा अच्छा प्लेयर है। इमरान यूसुफजई साहब से जानते हैं कि सर जिस तरह भी सरफराज ने माज सदाकत को सपोर्ट किया, फिर माज ने उसके बाद जाके जो है वो अपने आप को प्रूव भी किया, आपको लगता है कि सरफराज की आमद के बाद से पाकिस्तान की ये जूनियर लेवल की जो टीम है इनमें काफी बेहतरी आ जाएगी? जी बिल्कुल आ जाएगी, बल्कि आ रही है। आप देखें, मां सदाकत एक बड़े जबरदस्त, बड़े शानदार, बड़े दलेर प्लेयर है। मैं समझता हूँ कि वो उस प्लेयर के अंदर सबसे बड़ा कमाल ये है कि वो बड़ा बेखौफ होकर खेलता है। अगर आप उसका स्टाइल देखें तो आपको बड़ा मजा आता है उसकी बैटिंग देखने में। वो बगैर डरे हर तरह के बॉलर का और हर तरह की बॉल का सामना करता है और खुल के अपनी नेचुरल गेम करता है। अब आप अंदाजा करें, ओमान के खिलाफ 96, इंडिया के खिलाफ 79 और उसके यूएई के खिलाफ 37 नॉट आउट। यानी ये इतने जबरदस्त उसकी बैटिंग है कि उसको तीनों में जो है मैन ऑफ द मैच मिला।
अब आप उस अंदाजा करें कि एक जोड़ी जो है कोई हीरे की कदर जानता है, उसको पहचान नहीं सकता है। सरफराज नवाज साहब जितना उन्होंने टाइम इस क्रिकेट को दिया है, जितना शानदार उनका कैरियर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे खिलाड़ियों को, ऐसे सीनियर्स को तो अगर आप जो है वो 10-10 ओवर दें तो भी कम है। ठीक है, टाइम कम है। साहिद भाई की तरफ जाते हैं। साहिद भाई, अभी पाकिस्तान के कई लेजेंड गए हुए इस वक्त यूएसए के टूर पे, आपकी मुलाकात भी हुई है, यूनुस खान साहब से मुलाकात हुई, कामरान अकमल से मुलाकात हुई, और यूनुस खान तो वहां पे एक सिंगर के रूप में भी नजर आ रहे हैं। जरा उस मुलाकात का अहवाल तो बताएंगे, क्या मुलाकात हुई आपकी? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनुस खान पाकिस्तान का वाहिद लेजेंड प्लेयर है। 10,000 रन बनाए, 34 सेंचुरी बनाए, 313 रन बनाए, 2009 वर्ल्ड कप जिताया, नौजवान नस्ल का रोल मॉडल है। जब यूनुस खान, मेरे ख्याल में नकी साहब के पास वो मेरे क्लिप होगा, उन्होंने एक बात वाज़ेह तौर पर दुनिया के सामने बात की, मैं साजिद खान की तरह क्रिकेट खेलना चाहता। साजिद भाई को देख के मैंने क्रिकेट सीखी, तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। देखें कितने बड़े प्लेयर और कितनी मोहब्बत, कितनी खुलूस से उन्होंने मेरे लिए अल्फाज पेश किए। उस वक्त साजिद रियाज जो साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, मेरे साथ खेले, वो भी मौजूद थे, नईम उल हक मौजूद थे, इलियास चौधरी साहब, मुझे बहुत पूरा ह्यूस्टन में तमाम, आपने कामरान का जिक्र किया, अब्दुल रज़ाक का जिक्र किया, उमर गुल का जिक्र किया, मेरे कुलीग अनवर अली भी मौजूद, सब लड़के बड़ी मोहब्बत से मिले, खुलूस से मिले। मगर जो यूनुस खान के अल्फाज है ना, तो ये बहुत ही मायने रखते हैं और ये डिजर्व भी करते हैं माशाल्लाह। मैं तो अपने हर शो में कहता हूं बड़े प्लेयर थे। कोई जीटीवी के हवाले से बात हुई, क्योंकि हम बड़ा कवर करते हैं इन लोगों को? देखिए, जीटीवी की बात हुई। जीटीवी की कामरान अकमल ने बोला, साजिद भाई आपके जीटीवी हम प्रोग्राम देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं। उमर गुल ने बोला, और अनवर अली तो कहता खास तौर पर मैं आपका प्रोग्राम देख रहा होता हूँ, आपकी गुफ्तगू जिस तरह आप हमें कोचिंग करते थे, तो जीटीवी यकीनी तौर पर वहां पर मकबूल था और देख रहे थे, लोग पसंद कर रहे थे और बहुत अच्छे कमेंट्स कर रहे थे तमाम खिलाड़ी। सर, ये यकीनी तौर पे मैं तो स्क्रीन पे होता हूं, लेकिन हमारे ज़ीशान नवाज हैं, हमारे जो दीगर करस्पॉन्डेंट हैं, जिस तरह से मुस्तफा हैं, इमरान यूसुफजई हैं, बुशरा कमर है, सबका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मेरे प्रोड्यूसर फैजान मुस्तफा नकीम, मेरी एमसीआर की टीम, मेरी टॉप मैनेजमेंट, सबका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जीटीवी को कम वक्त में मकबूल चैनल बनाने के लिए। इमरान, जिस तरह मुझे खुशी हो रही है, आप कितने खुश हैं कि यूनुस खान और कामरान अकमल जैसे लोग जीटीवी जी स्पोर्ट्स देख के और इसके हवाले से बात करते हैं? जी बिल्कुल, यकीनन ये हमारे लिए बड़े एजाज की बात है। यूनुस खान, जैसे साहिद भाई ने बताया, लेजेंड है और बड़े दिल के इंसान है। उनसे जब भी हमारी मुलाकात हुई है पेशावर में कई मरतबा, तो वो बड़े खुले दिल से मिलते हैं, बड़ी मोहब्बत के साथ मिलते हैं। और यकीनन जीटीवी की अगर उन्होंने तारीफ की है तो मैं समझते हैं बड़े एजाज की बात है। जीटीवी ने हमेशा से क्रिकेट को सपोर्ट किया है, ना हमने किसी शख्सियत को जो है वो। इमरान, थैंक यू सो मच। मुझे क्योंकि ब्रेकिंग पे जाना है कि अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए इस्लामिक गेम्स में एक और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। बड़ी खबर जीटीवी के नाजरीन के लिए कि अरशद नदीम ने इस्लामिक गेम्स में एक और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। अरशद नदीम ने कल दुआ भी की थी और यहाँ पे जो पाकिस्तान के फैंस हैं उनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि उनकी कामयाबी के लिए दुआ की जाए। और आज अल्लाह ताला की बरकत से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से एक और गोल्ड मेडल अरशद नदीम अपने नाम करने में कामयाब हुए। जीटीवी की जानिब से, जी स्पोर्ट्स की जानिब से अरशद नदीम को उनकी शानदार कारकर्दगी पर दिली मुबारकबाद है कि पाकिस्तान का सबसे लाली परचम एक मरतबा फिर अरशद नदीम ने अपनी उम्दा कारकर्दगी से बुलंद किया और इस्लामिक गेम्स में पाकिस्तान के लिए एक और गोल्ड मेडल हासिल किया। अरशद नदीम का बड़ा मुकाबला था गयाना के जेवलिन थ्रोअर से, लेकिन यहाँ पे गयाना के जेवलिन थ्रोअर को अरशद नदीम ने पीछे छोड़ा और पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर एक नई तारीख रकम कर दी और एक फातेह के से अंदाज में उन्होंने इस इवेंट में शिरकत की थी। इंजरी के भी उनको मसाइल थे, लेकिन उसके बावजूद अपने जोरे बाजू पे भरोसा किया अरशद नदीम ने और पाकिस्तानी कौम की दुआओं के सहारे पाकिस्तान की कौम ने उनके लिए दुआएं की, पाकिस्तान के फैंस ने उनके लिए दुआएं की और इस्लामी यकजहती गेम्स में जेलन थ्रो का फाइनल रियाज में खेले जाने वाले इस इवेंट में अरशद नदीम ने अपने नाम किया। सबसे बड़ी थ्रो उनकी 75.44 मीटर की थी जो अरशद नदीम ने पहली बारी में थ्रो की और इस तरह अरशद नदीम ने इस इस्लामिक यकजहती गेम में गोल्ड मेडल जीता और पाकिस्तान को सोने का तमगा दिलाया। बड़ी खबर जीटीवी के नाज़रीन के लिए स्पोर्ट्स के हवाले से कि रियाज में खेले जाने वाले इस्लामिक यकजहती गेम्स में जेवलिन थ्रो का फाइनल अरशद नदीम ने अपने नाम किया और बड़ी कामयाबी पाकिस्तान के लिए अरशद नदीम ने हासिल की। मुबारकबाद जीटीवी की मैनेजमेंट की जानिब से, जीटीवी के नाज़रीन की जानिब से अरशद नदीम को उनकी इस शानदार कारनामे पे कि उन्होंने एक दफा फिर पाकिस्तान का सबसे लाली परचम रियाज में बुलंद किया। लेकिन साथ साथ जहां हम जेवलिन थ्रो की बात कर रहे हैं, क्रिकेट की हमने बात की है, वहीं हम बात करेंगे क्वेटा में खेले जाने वाले
सगीर मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट के हवाले से कि जहां पे तुर्बत में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में जिले भर की टीमों ने शिरकत की। बुशरा कमर की रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। तुर्बत के इलाके बुलेदा में मीर सगीर मरहूम नॉकआउट आल बुलेदा फुटबॉल चैंपियनशिप में जिला भर से 17 टीमों ने हिस्सा लिया। 2 नवंबर से जारी सनसनीखेज मुकाबलों के बाद 2 टीमें मोहम्मद हल्कू जरगीत और शहीद मकसूद अबसार फाइनल में पहुंची। हल्कू जरगीत ने मुकाबला अपने नाम कर लिया। जीतने वाली टीमों में कमांडेंट बुलेदा स्काउट ब्रिगेडियर साकिब ने इनामात तकसीम किए तो फुटबॉलर खुशी से झूम उठे। बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा। जी जनाब, आपने कोयटा से देखी बुशरा कमर की रिपोर्ट। फुटबॉल के हवाले से इस किस्म के कई इवेंट्स इस वक्त बलूचिस्तान में हो रहे हैं। स्पोर्ट्स की सरगर्मियों का हब बना हुआ है और बुशरा कमर और हमारे दीगर रिपोर्टर्स जो हैं उनको कवर भी करते हैं। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।